तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को मैग्मा वर्ल्ड के अंदर टियान वॉर जोन से मिल चुके थे और वो उनकी पावर की मदद से मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकल आता है, जिसे देख देकर फर्स्ट एडर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उससे ट्रेन टावर के अंदर रख देते, जिस वजह से ट्रेन टावर फिर से चालू हो जाता है और फिर जिन फर्स्ट एडर के साथ ट्रेन टावर से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे गीली मिल जाता है जो कि जियान को बताता है कि हैंगपिंग एक मीटिंग को रख रहा है जिसके अंदर वो ब्लैक कॉन्टिनेंट के सभी पावरफुल लोगों को बुला रहा है, जिनकी वजह से वो एक अलायंस को बनाकर जीन अकेडमी और जी गेट को तबाह कर पाए। ये सुन देकर जियान को काफी तो गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है हैंगपिंग को घर में घुस के मारने का। और फिर एपिसोड 86 से स्टार्टिंग होती है और हमें डीमन फ्लेम वैली दिखाई जाती है जहाँ पे सभी लोग आ चुके होते हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और बोलते कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं सेक्ट मास्टर मू और उनके साथ ओल्ड यानसा। और जब भी वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग देखते वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और बोलते कि ये दोनों भी यहाँ पर आए हैं, लगता है शायद आज यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। तभी उन लोगों के सामने हैंगपिंग आ जाता और बोलता कि आज मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है और अगर आपको आने में कोई समस्या हुई तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारे ब्लैक कॉन्टिनेंट और जीन अकेडमी के बीच का, क्योंकि हमारे बीच में काफी टाइम से लड़ाई चल रही है और इसमें हमारे ब्लैक कॉन्टिनेंट के काफी सारे भाई मारे जाते हैं जीन अकेडमी की फोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मगर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों पहले डीमन फ्लेम वैली के फाउंडर ओल्ड डीमन गोस्ट को मार दिया गया है जीन अकेडमी के द्वारा, और वो भी बहुत ही बेरहमी से। ये सुन देकर सभी एकदम से हैरान हो जाते और बोलते क्या ओल्ड डीमन गोस्ट को मार दिया गया, जो कि एक दाओजोंग लेवल के 7 स्टार का स्ट्रॉन्ग वॉरियर था? क्या सच में ऐसा हुआ है? ये सुन के तो ओडियानसा को विश्वास ही नहीं हो रहा होता और वो मोतियान सिंह से पूछता है क्या सच में उसे जीन अकेडमी के अंदर मार दिया गया? तो ये सुन के मोतियान सिंह बोलता है कि जियान ने बहुत ही पावरफुल अटैक किया था ओल्ड डीमन गोस्ट के ऊपर, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, वरना ओल्ड डीमन गोस्ट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी अपनी पावर से उन प्रोटेक्टर से बच के जीन अकेडमी से भागना। सच में वो लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, उसने अपने अंदर काफी कुछ छुपा रखा है। तभी हैंगपिंग बोलता है कि जी गेट दिन प्रतिदिन काफी तो बड़ा होता जा रहा है क्योंकि जीन अकेडमी के एल्डर उसे सपोर्ट कर रहे हैं और वो तो डीमन फ्लेम वैली जाकर उन लोगों के सामने खड़ी होगी, वरना मुझे डर था आप सभी भी वही मुसीबत को झेल रहे होते जो कि आज हम लोग झेल रहे हैं, क्योंकि आज हमारी डीमन फ्लेम वैली बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और अब हम लोग ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग होंगे पहले हारने वाले पर्सन। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते कि सही बोल रही है, क्योंकि अभी के लिए ब्लैक कॉन्टिनेंट के यहाँ पे सभी लोग आए, बस जी गेट ही यहाँ पर नहीं है। तो इस इनके दूसरा ये बोलते हैं कि जी गेट यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके ऊपर हाथ है जीन अकेडमी का। तो ये सुनकर मिस्टर सिल्वरबोर्ड हैंगपिंग को ग्रीट करते हुए बोलते कि मुझे नहीं पता कि हम लोग उनसे कैसे डील करेंगे। ये सुनकर हैंगपिंग हंसने लगता और बोलता है जीन अकेडमी और जी गेट की जो कंबाइंड पावर वो बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से उन्हें अकेले हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसलिए अब हम लोगों के पास बस एक ही रास्ता बचता है कि अभी के लिए हम लोगों को आपस की फाइटों को भूलना होगा और हम सभी लोगों को मिलकर एक नई अलायंस को बनाना होगा जो कि फाइट करेगी हमारे दुश्मनों से। ये सुनते कि वहाँ पे सन्नाटा फैल जाता है। तभी हैंगपिंग बोलता है कि हमारी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी मुतियान सिंह और ओडियानसा मान चुके हैं। ये सुनते सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते अगर ये दोनों मान चुके तो फिर हम लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं है, ना ही जी गेट से ना ही जीनन अकेडमी से, और इसलिए सभी लोग इसके लिए मान जाते और फिर अलायंस के नाम के बारे में सोचने लगते, जहाँ पर सभी लोग डिसाइड करते अलायंस का नाम जो की होता है इन फाइटिंग अलायंस। और फिर इसके बाद ये सोचने लगते कि अलायंस का नाम तो रख लिया गया है मगर इस अलायंस का लीडर कौन होगा। और यहाँ पे मोतियान सिंह के दिमाग में भी हैंगपिंग के रिलेटेड काफी कुछ चल रहा होता है क्योंकि उसे भी हैंगपिंग के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं था। मगर तभी हैंगपिंग हंसते हुए बोलता है कि मैंने बस आप सभी को एक ऑफर दिया है और ये पूरी तरीके से आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ये अलायंस बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि अगर फ्यूचर में जीनन अकेडमी और जी गेट आप लोगों के सामने आते हैं तो अगर आप लोगों को उनसे अपनी जान को बचाना है तो उनके सामने आपको गिड़गिड़ाना होगा और उनके सामने अपने हथियार डालने होंगे। ये सुनकर सभी लोग एकदम से भड़क जाते और बोलते कि हम लोग किसी भी कीमत पे किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम सभी लोग जी गेट से तब तक फाइट करेंगे जब तक हम लोगों की जान में जान है, हम लोग मिलकर उन सभी लोगों को तबाह कर डालेंगे। मगर तभी आसमान में किसी की ताली बजाने की आवाज आती और सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं और वो ताली बजाने वाला बंदा कोई और नहीं वो जियान होता है और वो बोलता है हैंगपिंग तुमने एकदम सही बोला, जो कि तुम्हें सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से भापना आता है। ये बोलती है जियान के सभी साथी जियान के पीछे आ जाते और जियान बोलता है अब तुम सभी लोगों को घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने झुक जाना चाहिए, वरना ये सुनती है वहाँ पर जितने भी लोग होते वो सभी के सभी शॉक हो जाते। तभी हैंगपिंग जियान से बोलता है जियान तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर की चौखट तक चले आए क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा हो कि हम सभी लोग तुमसे डर जाएंगे। मगर तभी जियान गुस्से से उन सभी लोगों को घूरने लगता है जिस वजह से उनकी डर के मारे तुम गीली होने लगती और वो पीछे खिसकने लगते हैं। मगर तभी जियान बोलता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ हैंगपिंग है और ये डीमन फ्लेम वैली है और इसके अलावा किसी और का लेना देना नहीं है, क्योंकि जी गेट और जीन अकेडमी आज अपना बदला लेने के लिए आई है और इसी वजह से ये जो मैटर है वो हम लोगों के बीच का है और हम लोग इसे खुद निपटेंगे। इस वजह से जो बाकी के लोग है वो अपने बॉडी बिस्तर उठाए और यहाँ से निकल लें, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग डीमन फ्लेम वैली का साथ नहीं दे रहे और आप मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्तों को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता हूँ और अगर आप लोग यहाँ पर रुके तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मेरे दुश्मन हो और मैं दुश्मन की धोती फाड़ देता हूँ और तब तक सूखता हूँ जब तक उसकी चमड़ी ना उधर जाए। ये सुनते सभी लोग काफी डर जाती है और ये बात हैंगपिंग भी नोटिस कर लेते। तभी वो बोलता है और जियान आज यहाँ पर मुतियान सिंह और ओडियानसा भी है और तुम कल के आयु लड़के इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती, ये काफी ज्यादा सीनियर है और ये दोनों आज हमारी डीमन फ्लेम वैली का साथ देने के लिए आई है। मगर तभी मुतियान सिंह बोलता है कि मास्टर जी बुद्धिस्ट लिकेट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पर खड़े
हुए हैं, अगर आप हमें बुद्धिस्टर लिक्विड को दे देते हैं तो हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग बीच में नहीं आएंगे और फिर आपको जो दिखाई दे आप वो कर सकते हो। जेसन डिगन एकदम से हैंकमैन चौंक जाता और बोलता कि हरामी बुड्ढे, और फिर मिस्टर सिल्वर और गोल्ड से इशारे में कुछ बोल देता, जिस वजह से मिस्टर सिल्वर और गोल्ड जियान के सामने आके खड़े हो जाते और जियान को बुलाते हुए बोलते हैं आज यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्हें इनवाइट भेजा गया था, मगर तुम बिन बुलाए बाहर आते हो, इस वजह से यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो। जेसन डिगन एक स्माइल करता और अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते ही जाकर ओल्ड डीमन गोस्ट की गर्दन को दबोच लेता है और बोलता है कि तुम जैसे पिल्लों की औकात नहीं है मुझसे इस तरीके से बात करने की। और यहाँ पे नीचे खड़ी हुई जितने भी लोग होते सभी के सभी शॉक हो जाते जियान की स्पीड को देखकर और बोलते कौन बोलेगा ये डाउन के 9 स्टार पर है। और यहाँ पे मुतियान सिंह भी शॉक हो जाता है जियान के बोन विंग्स देखकर और फ्लैशबैक में चला जाता है उसी ऑप्शन वाले मैजिकल बीस्ट के और बोलता है कि इस लड़के ने इसका मतलब मुझे उल्लू बनाया। और यहाँ पे मिस्टर सिल्वर और गोल्ड जियान के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मास्टर जियान प्लीज थोड़ा सा तो रहम करिए, मगर तभी जियान उनकी गर्दन को थोड़ा और दबा देता है जिस वजह से वो पड़पड़ाना भी बंद कर देते हैं। इस वजह से जियान उन दोनों को जमीन पे फेंक देता है और यहाँ पे ये सब देख के जो अलग अलग सेक्ट से आए हुए मेंबर होते हैं उनकी डर के मारे पतलून गीली होने लगती है और वो पीछे हट जाती है क्योंकि उनकी मिस्टर सिल्वर और गोल्ड की हालत को देखकर चड्डी गीली हो गई थी। और यहाँ पे जियान अपने हाथ झाड़ते हुए बोलते हैं कि मुतियान सिंह अभी के लिए यंग मास्टर मुया कोमा के अंदर है क्या। ये सुनते मुतियान सिंह शॉक हो जाता और बोलता है कि मेरे लड़के को पॉइजन दिया गया था और पॉइजन देने वाले तुम थे। ये सुनते जियान उसी फ्लैशबैक में चला जाता है जब लिटिल फेट डॉक्टर ने उसे पॉइजन दिया था, तभी मुतियान सिंह चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से उसका एंटीडोट दो मुझे। ये सुनते जियान एकदम एटीट्यूड मारते हुए बोलता है कि एंटीडोट दे दिया जाएगा, लेकिन जो मेरे जेगेट और डीमन फ्लेम बेली के मैटर उसके बीच में से तुम्हें हटना होगा। ये सुनते हैंकमैन फड़फड़ाने लगता और बोलता है कि मुतियान सिंह इस लड़के की बातों के अंदर मत आना, बस आप थोड़े और टाइम के लिए वेट करो, मैं उसके पॉइजन को निकाल दूंगा। मगर तभी जियान हंसते हुए बोलता है कि तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही तोप समझता है, तुझे मैं बता दूं जो मुया को पॉइजन दिया गया है कोई मामूली पॉइजन नहीं है वो, और ये सेक्ट मास्टर मूवी बहुत ही अच्छे से समझती है और फिर भी वो अपनी लड़के की लाइफ एक ऐसे एल्केमिस्ट के हाथ में देना चाहेंगे जिसकी हालत खुद अभी के लिए पता नहीं कि जिंदा है कि मरा हुआ है, और इसी वजह से ये रिस्क कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है, बहुत ही बड़ा रिस्क है। ये सुनते मोतियान सिंह थोड़ी देर सोचता और बोलता है कसम खाओ तो मेरे लड़के का पॉइजन को निकाल दोगे। तो ये सुनते जन बोलता है कि मैं जिगेट की कसम खाता हूँ कि मैं एकदम टकाटक कर दूंगा उसे। ये सुनते मोतियान सिंह बोलता है कि ठीक है मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, मगर हैंकमैन बड़बड़ा जाता और बोलता है मोतियान सिंह ये लड़का हमको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मगर मोतियान सिंह उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं अपने लड़के की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ। ये सुनते हैंकमैन तिलमिला के रह जाता है, तभी वो ओल्ड यान्सा की तरफ देखता है तो ओल्ड यान्सा भी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है वैसे भी अब मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि जो हमारे अपोनेंट उनकी बैटल कॉम्बैट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और जब ये दूसरी सेक्शन की वॉरियर देखते हैं वो भी कहते हैं कि हम लोगों का भी अब रुकने का यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब तो सेक्ट मास्टर और मोतियान सिंह ने भी हैंकमैन का साथ छोड़ दिया है। और फिर वो लोग भी होले होले वहाँ से खिसकने लगते हैं, यहाँ तक कि जो हैंकमैन के पुराने साथी होते हैं वो भी हैंकमैन का साथ छोड़ देते हैं। ये देखते हैं जियान स्माइल करता है, मगर तभी हैंकमैन बोलता है जियान अगर तुम्हें अब जल्दी मरने का इतना ज्यादा शौक है तो फिर ठीक है, मगर तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें दया नहीं दिखाई। और फिर चिल्लाता है प्रोटेक्ट द शुआन प्लीज प्रकट हो। ये बोलते हैं डीमन फ्लेम वैली के पहाड़ों के बीच में से इवल और बाहर निकलने लगता है और आसमान जाके कलेक्ट होने लगता है और ये देखकर सभी के सभी काफी शॉक हो जाते हैं। और एपीजन उस ऑरे को पहचान जाता है और बोलता है ये तो होल ऑफ सोल है। तभी उस डार्क ऑरे में से प्रकट होता है झंडा लिए प्रोटेक्ट द शुआन और उसे देखते हैं जियान की पार्टी एकदम से फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाती है और यहाँ पे जो हैंकमैन होता है उसे ग्रीट करते हुए बोलता है प्रोटेक्ट द शुआन ये है जियान। ये सुनते प्रोटेक्ट द शुआन बोलता है कि हाँ मैंने जियान के बारे में सुना है प्रोटेक्टर वू के मुंह से। और जब जियान प्रोटेक्टर वू का नाम सुनता है तो वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और ये बात प्रोटेक्टर शुआन नोटिस कर लेता है और जियान से हंसते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें प्रोटेक्टर वू से काफी नफरत है और आखिर होनी भी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे सामने से ही तुम्हारे मास्टर को पकड़ के ले गया था और ये एक चेले के लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात होती है कि उसका मास्टर उसके साथ नहीं है। लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि अब मैं तुम्हें मिलाने वाला हूँ तुम्हारे टीचर से। और ये बोलती जो अपने साथ झंडा लाया हुआ होता है उसे आसमान में फेंक देता है जिस वजह से चारों तरफ और ही और फैलने लगता है और जब थोड़ी देर बाद आसमान से डार्क ऑरा छटता है तो हमें दिखाई देता है कि आसमान में एक फॉर्मेशन बन चुकी है जिसे देखते हैं सभी के एकदम से वो उड़ जाते हैं और उस फॉर्मेशन का नाम होता है 10,000 सोल रिवेबलिंग आर्मी। और फिर प्रोटेक्टर शुआन बोलते हैं ये तुम्हारे लिए काफी होगा पकड़ने के लिए। और फिर प्रोटेक्टर शुआन उस फॉर्मेशन के अंदर अपने ब्लड को भी डाल देता है जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उस फॉर्मेशन के अंदर जो झंडे लगे होते हैं उनमें से सोलर बाहर निकलने लगती है जो कि काफी डार्क ऑरे से भरी हुई होती है। तभी वो जोर जोर से दौड़ने लगती है जिस वजह से काफी इवल साउंड प्रोड्यूस होता है और आसपास में खड़ी हुई लोगों को उनको प्रॉब्लम होने लगती है उससे। और यहाँ पे जो सोल बॉडी होती है वो जाकर जियान के ग्रुप के ऊपर हमला कर देती है तो जियान के सभी साथी भी अपनी पावरों से उनके साथ फाइट करने लगते हैं और उनको नष्ट करने लगती है। जहाँ पर फर्स्ट एड और लिटिल फेट डॉक्टर को तो उनसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती और जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है वो भी उनको बहुत ही आसानी से नष्ट कर रहा होता है, साथ ही जियान का भाई गेली भी। मगर वो जितनी भी सोलों को नष्ट करते वो उतनी सोले आपस में कंबाइन होकर एक पावर सोल में कन्वर्ट हो जाती थी। और यहाँ पे ये सब देख के जो प्रोटेक्टर शुआन होता है वो हंस रहा होता है और यहाँ पे जियान अपनी ग्लेज फ्लेम से उन सभी सोलों को नष्ट कर रहा होता है मगर उन सोलों की जो एनर्जी होती है वो वापस जाकर सर्कल के अंदर एब्जॉर्ब हो जा रही थी जिस वजह से उस फॉर्मेशन के नीचे एक बहुत ही बड़ा इवल का क्लाउड बन
चुका होता है। मगर तभी जियान से टियान हुआ जोन से बोलते हैं, देखो लड़की, मैं तुम्हारी तरह इतना ज्यादा ब्रेन को यूज तो नहीं करता हूँ, मगर मैं जितना जानता हूँ मेरे हिसाब से जो तुम्हारे पास फॉलन आर्ट फिल्म है वो किसी भी सोल की बैंड बजाने के लिए काफी है, इसलिए तुम्हें अभी के लिए फॉलन आर्ट फिल्म का यूज करना चाहिए। और ये सुनने का जाना अपनी फॉलन आर्ट फिल्म का यूज करता है और एक सोल को नष्ट कर देता है। और फिर जियान यूज करता है 5 रिंग फ्लेम टेक्निक का, जिस वजह से जियान के सर के ऊपर से एक फ्लेम का बुल्ब बाहर निकल आता है जो की फॉलन आर्ट फिल्म से बना हुआ होता है। और यहाँ पे जो सोले होती है जो जियान को मारने के लिए आ रही होती है, तो जियान फॉलन आर्ट फिल्म के बुल से एक अटैक करता है जिस वजह से वो सभी की सभी मारी जाती है। और यहाँ पे जब ये नीचे खड़ा हुआ हैंगपिंग देखता है तो बोलता है, ओ तेरी, ये पिल्ला कल का आया हुआ इतनी अच्छे से कैसे कंट्रोल कर रहा है फिल्म को। ये देख के एकदम से हैंगपिंग को सदमा सा लग जाता है। वहीं पे प्रोटेक्टर शुआन भी फॉलन आर्ट फिल्म को देख के शॉक हो जाता है और जियान की कंट्रोलिंग पावर को भी। मगर फिर भी वो जियान से बोलता है कि भले तुम्हारे पास फॉलन आर्ट फिल्म हो, मगर फिर भी तुम इसकी मदद से मेरी 10,000 सोल फॉर्मेशन को नहीं नष्ट कर सकते हो। मगर ये सुनती है जब उस फॉलन आर्ट फिल्म के बुल से हमला कर देता है, तो प्रोटेक्टर शुआन भी उस क्लाउड से एक स्पेशल हैंड को बना लेता है और उस फॉलन आर्ट फिल्म के बुल को रोक लेता है। मगर जब ये जियान देखता है तो उसकी पावर को बढ़ा देता है, इस वजह से वो एक अटैक को चार्ज करने लगता है, जिस वजह से फॉलन आर्ट फिल्म का जो वुल्फ होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। मगर इससे उस स्पिरिचुअल हैंड को कुछ भी नहीं होता है। और जब ये जियान देखता है तो एकदम से शॉक हो जाता है। और यहाँ पे जो डार्क एनर्जी से भरे हुए जो बादल होते काले काले, वो धीरे धीरे छटने लगते हैं, इस वजह से उस फॉर्मेशन के नीचे एक अजीब सी बॉडी अपीयर होने लगती है, जिसे देखते ही सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वहाँ से पीछे हटने लगती है, जो कि वहाँ पे अपीयर हो चुकी थी एक बहुत ही बड़ी ईवल स्पिरिट एनर्जी। और उसे देखते ही जियान भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और बनाने लगता है अपनी 2 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को। मगर तभी बीच में टपक पड़ते टियान हुआ जोन से और बोलते, मुन्ना रुक जा, ये बड़ी सी ईवल स्पिरिचुअल बॉडी काफी ज्यादा सोलो से बनी हुई है, इस वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी होगी, अगर मैं इसे दबोच लेता तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। मगर तभी पीछे से फर्स्ट एडर चिल्लाते, अरे जियान मार, उसमें मार, वो अपने रौद्र रूप के अंदर आने वाला है। तो जिन एक सेकंड सोचता है और बोलता है, क्या सच में आप कर लोगे ना? तो इसे उनके टियान हुआ जोन से बोलते, चिल मार बच्चे, बस उसके लिए तुम्हें बस थोड़ी देर इंतजार करना होगा, उसके बाद तो मैं इसकी बैंड बजा दूंगा, मगर इसके लिए मुझे तुम्हारी फॉरेन आर्ट फिल्म की जरूरत पड़ेगी, क्या रेंट पे दोगे? ये सुनते ही जन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। और फिर अपने एंग्री बुद्धा लोटस को डिफ्यूज कर देता और फर्स्ट एडर से बोलता है कि फर्स्ट एडर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस ईवल एनर्जी की तो मैं बहुत ही आसानी से बैंड बजा दूंगा। ये सुनते ही फर्स्ट एडर भी एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट एडर की खुद डर के मारे पगडुम गीली हो रखी है उस ईवल एनर्जी की ऑरे की वजह से, क्योंकि उस ईवल के एक कदम बढ़ाने की वजह से आसपास के जो वॉरियर होते हैं वो मारे जाते हैं। और ये देखे तो जियान भी थोड़ा सा सोच विचार करने लगता है और बोलता है, क्या सच में ये गोलू मोलू इतने पावरफुल ऑरे को कंट्रोल कर पाएगा? क्योंकि ये जो ईवल स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और प्रोटेक्टर शुआन जियान के ऊपर हंसते हुए बोलते कि लड़के आज तू मारा जाएगा। मगर वहीं पे जियान फर्स्ट एड और लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है कि आप इसके बीच में मत पड़ो, मैं इसे बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा। तो इस वो दोनों ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाते, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर को जियान की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। और यहाँ पे जियान भी उस ईवल स्पिरिट के पास जाने लगता है, जिसे देखकर हैंगपिंग बोलता है, ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है, वो भी अपनी मामूली सी डाउ वंग की पावर से, जिसकी दम पे इसने चैलेंज कर रखा है 2 डाउजोंग लेवल के वॉरियर जितनी पावर को, और इसी घमंड की वजह से आज ही पेला जाएगा। और यहाँ पे प्रोटेक्टर शुआन बोलता है कि आज से पहले मैंने कभी भी इतनी सारी ईवल सोलो को किसी के ऊपर वेस्ट नहीं किया है, तुम सच में काफी ज्यादा भाग्यशाली हो। और फिर उस ईवल स्पिरिट से हमला कर देता है जियान के ऊपर, तो जियान उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की मदद से। मगर तभी वो जियान के पास अपीयर हो जाती और जियान में जड़ देती, जिस वजह से जियान एक पहाड़ के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। मगर जियान इतने से कहां रुकने वाला होता है और फिर हमला कर देता है उस ईवल स्पिरिट के ऊपर अपनी हेवी रोलर स्वॉर्ड से। मगर उसके एक भी अटैक उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते, साथ ही उसकी जो स्पीड थी वो भी काफी ज्यादा फास्ट थी, इस वजह से वो जियान के पीछे अपीयर हो जाती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से जियान को खाने लगते हैं। जियान उससे बच के वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर नहीं बच पाता और वो उसे खा जाती है। ये देखकर जियान के सभी साथी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, मगर वहीं पे हैंगपिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और उसके बाद जो ईवल स्पिरिट एनर्जी होती है वो जियान के ग्रुप को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। मगर तभी उसके पेट में से काफी ज्यादा लाइटें बाहर निकलने लगती है और दर्द के मारे फड़फड़ाने में लगी हुई होती है, क्योंकि जो टियान वो जोन से होते हैं वो स्पेस स्टोन के अंदर से उस सोल को एब्जॉर्ब कर रहे होती है। लेकिन तभी वो जियान से बोलते हैं कि जल्दी से अपनी सोल पावर दो और मेरी हेल्प करो। तो जियान भी बिल्कुल भी देरी नहीं करता और अपनी सोल पावर टियान वो जोन को देने लगता है, जिसे पाकर टियान वो जोन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते, लड़के तेरी सोल पावर तो काफी ज्यादा कमाल की है, मजा आ गया लड़के। और फिर टियान वो जोन से उस ईवल सोल की काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को चूस लेते हैं, जिस वजह से जो ईवल एनर्जी होती है वो घुटनों के बल आ जाती है। और ये देखिए प्रोटेक्टर शुआन के एकदम से वो उठ जाते हैं, तभी टियान वो जोन से उस पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को सपाचट कर जाते हैं, जिस वजह से वो ब्लास्ट हो जाती है। मगर वो यहाँ पर भी नुकते जो आसपास में फैल चुकी होती है उसे भी चाट लेती है। और फिर जियान को देख के जो हैंगपिंग होता है एकदम से शॉक हो जाता है। और फिर प्रोटेक्टर शुआन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि भाई कौन है तू, क्योंकि इस दुनिया की कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं हो जो ऐसा कर पाए। और फिर ये सब देख के ओल्ड यान से बोलता है, अरे किस्मत पहलवान तो गधा पहलवान, बच्चों को जो हम लोग पहले यहाँ से पीछे हट गए, वरना इसके यहाँ तो पहले जाते। मगर तभी टियान वो से बोलते हैं, लड़के आज के लिए मेरा पेट काफी ज्यादा भर चुका है, इस वजह से मैं तो चला सोने के लिए, मगर इस बीच तुम्हें मेरी काफी ज्यादा खातिरदारी करनी होगी, वरना मेरी जो सोल है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और जो ईवल स्पिरिट एनर्जी जो मैंने पकड़ रखी है वो भी आजाद हो जाएगी। ये सुनते ही जियान बोलते कि सीनियर टियान वो से आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर प्रोटेक्टर शुआन की तरफ देखता है जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो जाए। तभी वो जियान के ऊपर चिल्लाती बोलते हैं, लड़के मेरी ईवल स्पिरिट वापस कर दे, मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा।
करूंगा। मगर तभी वहाँ पे हैंगपिंग आ जाता है और प्रोटेक्टर शुआन से बोलते हैं कि बस एक ही रास्ता है, हमें इस लड़की के साथ फाइट करनी होगी और इस लड़की को मारना होगा, तभी हम उस इवल स्पिरिट को ले पाएंगे। मगर तभी प्रोटेक्टर शुआन उसको धक्का मारते और बोलते निकल साले यहाँ से, और जियान के सामने हाथ फैलाते हुए बोलता है कि आप वापस करोगे मेरी इवल स्पिरिट को कि नहीं। तो ये सुनते जियान बोलता है अगर तुम हैंगपिंग को मार दे तो मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में। तो ये सुन के प्रोटेक्टर शुआन बोलते हैं पहले दो, उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। मगर तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को निकाल लेता और बोलता है कि हुल ऑफ सोल के सभी लोग मरना डिजर्व करते हैं। ये सुनते प्रोटेक्टर शुआन भड़क जाता है और जियान को मारने के लिए बोलता है हैंगपिंग से। मगर तभी हैंगपिंग अपनी शॉट प्रोटेक्टर शुआन के पेट में घुसेड़ देता है, जिसे देखते ही सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर हैंगपिंग बोलता है कि तुम्हारा अब जिंदा रहना ऑलमोस्ट बेस्ट है, इस वजह से अपनी सोल अब मुझे दे दो जिससे मैं तुम्हारा बदला ले पाऊं इस लड़के से। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप मुझे कमेंट के अंदर ये बताना हैंगपिंग ने पहले ऐसे किसके साथ किया था और किसके लिए किया था, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।